कहानी की शुरुआत में हम ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही शांत और विशाल नदी के नजारे को देखते हैं। चारों तरफ घने पेड़ पौधे और जंगल हैं, लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत ही भयानक तबाही छुपी हुई है। पूरी दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल चुका है, जो इंसानों को कुछ ही घंटों के अंदर खूंखार झोंबी में बदल देता है। इस वायरस की सबसे अजीब और डरावनी बात यह है कि इन्फेक्टेड होने के ठीक 48 घंटे बाद इंसान पूरी तरह से अपनी सुध बुध खो देता है। उसके मुंह और आंखों से पीला गाढ़ा लिक्विड निकलने लगता है और वह अपने सिर को जमीन या दीवार के अंदर दफनाने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद वह सिर्फ मांस खाने वाला एक मॉन्स्टर बन जाता है। तभी सीन में एंडी नाम के एक आदमी की एंट्री होती है। एंडी अपनी पत्नी काय के और अपनी 1 साल की छोटी बेटी रोजी के साथ एक बड़े हाउस बोट के अंदर रह रहा है। यह हाउस बोट नदी के पानी पर तैर रही है, जिसे एंडी ने अपना एक सेफ हेवन, सुरक्षित ठिकाना बनाया हुआ है। एंडी को अच्छी तरह पता है कि झोंबी पानी में नहीं तैर सकते, इसलिए जब तक वे इस बोट के अंदर हैं, वे पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन बोट के अंदर खाने पीने का सामान और राशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। एंडी दूरबीन बिनोक्यूलर्स से नदी के किनारे पर नजर रखता है। उसे दूर एक दूसरी फंसी हुई नाव दिखाई देती है, जो पूरी तरह सुनसान लग रही थी। एंडी अपनी पत्नी काय से कहता है कि मैं उस नाव के अंदर जाकर चेक करता हूँ, शायद वहाँ हमें कुछ राशन या जरूरी सामान मिल जाए। काय उसे मना करती है और कहती है कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एंडी कहता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वह बहुत ही सावधानी से नाव के अंदर कदम रखता है। अंदर का माहौल बहुत ही गंदा और डरावना था। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। एंडी को वहाँ से कुछ कैंड फूड और पानी की बोतलें मिलती हैं, जिन्हें वह एक बैग में भर लेता है। तभी उसे नाव के पिछले हिस्से में एक बंद दरवाजा दिखाई देता है। एंडी दरवाजे के पास जाता है, लेकिन वह रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह उस दरवाजे को बिना खोले अपना सामान लेकर वापस अपनी हाउस बोट पर लौट आता है। काय सामान देखकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दोपहर के वक्त जब एंडी सो रहा होता है, काय चुपके से एंडी की बातें याद करती है। उसे लगता है कि उस लावारिस नाव के अंदर शायद कुछ और भी कीमती सामान या दवाइयां हो सकती हैं, जो उसकी बेटी रोजी के काम आ सकती हैं। काय एंडी को बिना बताए अकेले ही पानी में उतरती है और उस लावारिस नाव के अंदर चली जाती है। काय सीधे उसी बंद दरवाजे के पास पहुंचती है, जिसे एंडी ने छोड़ दिया था। काय जैसे ही उस दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस अंधेरे केबिन के अंदर एक बहुत ही खूंखार झोंबी छुपा हुआ था। वह झोंबी सीधे काय के ऊपर झपटता है। एंडी काय की चीख सुनकर तुरंत जागता है। जब वह अंदर पहुंचता है तो देखता है कि काय जमीन पर पड़ी हुई है। उसके पैर से बहुत सारा खून बह रहा है, लेकिन जैसे ही वह काय के घुटने पर लगे उस गहरे काटने के निशान, बाइट मार्क को देखता है, उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगता है। काय इन्फेक्टेड हो चुकी थी और अब उसके पास झोंबी बनने के लिए सिर्फ 48 घंटे बचे थे। काय के इन्फेक्टेड होने के बाद एंडी पूरी तरह से पैनिक मोड में आ जाता है। वह हाउस बोट के अंदर रखे एक फर्स्ट एड किट से एक गवर्नमेंट किट निकालता है। इस किट के अंदर एक डिजिटल कलाई घड़ी, रिस्ट वॉच जैसी मशीन होती है, जो इन्फेक्टेड इंसान के हाथ पर बांधी जाती है। ये घड़ी 48 घंटे का टाइमर, 48 आवर टाइमर काउंटडाउन शुरू कर देती है, जिससे यह पता चलता है कि इंसान के पास होश में रहने के लिए कितना समय बचा है। एंडी वह घड़ी काय के हाथ पर बांध देता है और टाइमर टिक टिक करना शुरू कर देता है। एंडी जानता था कि नदी के इस हिस्से में रहकर वे अपनी पत्नी को नहीं बचा सकते और न ही अपनी बेटी के लिए कोई परमानेंट ठिकाना ढूंढ सकते हैं। इसीलिए वह बहुत ही भारी मन से हाउस बोट को किनारे पर लगाने का फैसला करता है। वह काय और अपनी 1 साल की बेटी रोजी को लेकर सूखी जमीन पर उतर आता है। उनके पास एक पुरानी कार है, जिसमें वे राशन लोड करते हैं और किसी हॉस्पिटल या सेफ मिलिट्री कैंप की तलाश में हाईवे पर निकल जाते हैं। सफर के दौरान काय की हालत लगातार बिगड़ने लगती है। उसे बहुत तेज बुखार आने लगता है। उसके शरीर की नसें काली होने लगती हैं। एंडी कार चलाते हुए लगातार काय का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन काय को अच्छी तरह पता था कि उसका समय खत्म हो रहा है। वह अपनी बेटी रोजी को देखती है और रोने लगती है। तभी अचानक कार के सामने हाईवे पर एक आदमी अजीब तरीके से खड़ा हुआ दिखाई देता है। एंडी उस आदमी को बचाने के लिए कार को बहुत तेजी से टर्न करता है, जिससे कार अनकंट्रोल होकर सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ से सीधे जा टकराती है। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो जाता है और एंडी स्टीयरिंग व्हील से टकराकर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब एंडी को होश आता है, वह अपने बगल में देखता है, लेकिन वह अब एक इंसान नहीं थी। उसका 48 घंटे का टाइमर खत्म हो चुका था और वह पूरी तरह से एक खूंखार झोंबी में बदल चुकी थी। जैसे ही वह एंडी और बच्चे के रोने की आवाज सुनती है, वह एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ती है और सीधे एंडी के ऊपर झपट पड़ती है। एंडी खुद को बचाने की कोशिश करता है। एंडी दर्द के मारे चिल्लाता है, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत लगाकर काय को पीछे धकेलता है।
एंडी सुरंग से बाहर भागता है और खुली हवा में आकर अपनी कलाई को देखता है। वहां काय के दांतों का गहरा निशान बन चुका था और खून बह रहा था। एंडी भी अब वायरस की चपेट में आ चुका था। वह तुरंत अपने हाथ पर वही डिजिटल घड़ी बांधता है और घड़ी की स्क्रीन पर लिख कर आता है 48 घंटे रिमेनिंग। एंडी के पास अब अपनी मासूम बेटी के लिए एक सुरक्षित नया परिवार ढूंढने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय बचा था, वरना वह खुद अपनी ही बेटी को जिंदा खा जाएगा। एंडी अपनी घायल कलाई पर पट्टी बांधता है और रोजी को एक बेबी कैरियर के अंदर सुरक्षित रखता है। उसकी कार पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए वह पैदल ही उस सुनसान हाईवे और रेगिस्तानी रास्तों पर आगे बढ़ने लगता है। धूप बहुत तेज थी और एंडी के शरीर के अंदर वायरस धीरे धीरे फैलना शुरू हो चुका था, जिससे उसे थकावट महसूस हो रही थी। वह अपनी डिजिटल घड़ी को देखता है, जहां टाइम अब कम होकर 40 घंटे पर पहुंच चुका था। एंडी को एहसास होता है कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है और अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उसका अंजाम भी इसी झोंबी जैसा होने वाला है। एंडी जंगल के एक संकरे रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे झाड़ियों के पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। एंडी तुरंत अलर्ट हो जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। वह देखता है कि एक छोटी आदिवासी लड़की, जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी, वह बहुत ही चुपके से जंगल में कुछ ढूंढ रही है। इस लड़की का नाम थूमी है। थूमी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोरिजिनल ट्राइब समुदाय से थी। उसके चेहरे पर उसकी संस्कृति के अजीब से सफेद निशान बने हुए थे। थूमी के कम्युनिटी के लोग बहुत ही समझदार थे और वे इस झोंबी वायरस को एक बीमारी नहीं बल्कि धरती का एक अभिशाप मानते थे। वे इन्फेक्टेड लोगों को बहुत ही पवित्र तरीके से मारते थे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। एंडी थूमी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन थूमी एंडी के हाथ पर बंधी वह डिजिटल घड़ी देख लेती है। वह समझ जाती है कि यह आदमी इन्फेक्टेड है और बहुत जल्द झोंबी बनने वाला है। थूमी बिना डरे अपना भाला एंडी की तरफ तान देती है और उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है। वह थूमी से कहता है कि मुझे चोट मत पहुंचाओ, मैं सिर्फ अपनी इस बच्ची को बचाना चाहता हूँ। रोजी को देखकर थूमी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। थूमी का भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। उसके पिता भी कुछ दिनों पहले इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे, लेकिन थूमी अपनी कम्युनिटी के योद्धाओं अपने पिता को छुपाकर रख रही थी। थूमी का मानना था कि अगर वह अपने पिता के लिए कोई जादुई जंगली जड़ी बूटी या किसी जानवर का ताजा मांस लेकर आएगी तो उसके पिता दोबारा ठीक हो जाएंगे। एंडी भी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और जब वह रास्ते में आगे जा रहा होता है तभी वहां पर एक स्ट्रीट लाइट जलती है और एंडी समझ जाता है कि अंदर कोई ना कोई है। ये एक स्कूल होता है। एंडी स्कूल के अंदर जाता है जहाँ पर एक लेडी बैठी होती है। वो एंडी के जख्म पर मरहम लगाती है और एंडी को कहती है कि तुम आज रात को यहीं पर रुक सकते हो। एंडी जब रात को वहां पर रुका होता है तभी वह देखता है कि सामने कुछ आदिवासी आग लगा रहे हैं। उन्हीं में एक लेडी होती है जो थूमी थूमी आवाज लगा रही होती है। थूमी वही होती है जो एंडी को मिली थी, जो अपने पिता को, जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, उसे अपने साथ ले गई थी। और यह लेडी उसी की मॉम होती है जो अपनी बेटी थोमी को ढूंढ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ थोमी को दिखाया जाता है कि उसने अपने पिता को जमीन में गाड़कर एक जगह छुपाया होता है। वह जानती है कि अगर उसके पिता को लोगों ने देखा तो वह उसे मार देंगे, क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोग सभी ज़ॉम्बीज को, सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे होते हैं। थोमी अपने पिता से बहुत प्यार करती है और वह अपने पिता को जिस हालात में वह है उसी हालत में हमेशा के लिए बचाकर रखना चाहती है। वहीं अब एंडी अगली सुबह यहाँ से निकलने लगता है। दरअसल वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि वह जल्द ही इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा और ना ही वह अपनी बेटी को यहाँ पर इस लेडी के पास छोड़ सकता है। एंडी को जाने से पहले वह एक फोटो दिखाती है जिसमें थॉमी और उसके पिता की फोटो होती है। वो एंडी को कहती है कि थॉमी अपने पिता से बहुत प्यार करती है और अगर तुम अपनी बेटी को दूसरा चांस देना चाहते हो तो तुम उसे ढूंढकर अपनी बेटी को सौंप सकते हो। एंडी वहां से निकल जाता है और जब वह आगे जाता है तो उसे वहां पर एक गाड़ी दिखती है, पर इससे पहले कि वह गाड़ी के अंदर बैठता उसके ऊपर कोई गोली चलाता है। वह देखता है कि सामने एक आदमी लेटा होता है। दरअसल गोली उसने उसके ऊपर नहीं चलाई होती, उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है, उसने उसे गोली मारी होती है। वह एंडी को कहता है कि गोली की आवाज सुनकर बहुत जल्द यहाँ पर सभी इन्फेक्टेड लोग आ जाएंगे, तुम्हें जल्दी से मुझे यहाँ से निकालना होगा। दरअसल वह एक बहुत बड़े सिलेंडर के नीचे फंसा होता है। एंडी उस सिलेंडर को गाड़ी से खींचकर हटा देता है और उसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है। ये घर पूरी तरह से ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड लोगों से सेफ है। इसके बाद वह आदमी जिसका नाम विक है, वह एंडी को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ पर एंडी देखता है कि बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग एक केज के चारों तरफ होते हैं। विक कहता है कि हमें इन्हें मारना है और अब एंडी और विक उनका शिकार करना शुरू कर देते हैं। जब ये सबको मार देते हैं और पिंजरे के पास जाते हैं तो एंडी देखता है कि उस पिंजरे के अंदर थूमी को कैद किया होता है। एंडी उससे पूछता है कि यह सब क्या है। वो उसे कहता है कि बिना चारे के हम मछली नहीं पकड़ सकते। दरअसल वो यहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों को मारकर उनके पास जो भी वैल्यूएबल चीजें होती हैं
हैं। ये उन सबको ले रहा होता है ताकि जब पूरी दुनिया नॉर्मल हो जाए तो उसे किसी चीज की कमी ना हो। हालांकि एंडी को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, पर विक उसे कहता है कि तुम्हें इस लड़की के बारे में ना सोचकर अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर उसने एक और बूढ़े आदिवासी को पिंजरे में कैद किया होता है। इसके बाद ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। रात को एंडी अपनी बेटी को पालने में छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि वह खुद को मारना चाहता है। तभी वहाँ पर विक की वाइफ आ जाती है। वो कहती है कि ऐसा मत करना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि विक उसका हस्बैंड नहीं है, बल्कि उसने उसके हस्बैंड को मारा था। अगर तुम अपनी बेटी को सेफ रखना चाहते हो तो तुम्हें उसे यहाँ से कहीं और लेकर जाना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम इन्फेक्टेड हो, तुम्हारे पास कितने घंटे हैं? एंडी बताता है कि उसके पास 20 घंटे हैं। वो यह भी कहता है कि मैंने नदी के किनारे एक फैमिली को देखा था, मैं तुम्हें वहीं पर लेकर चलता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें यहाँ से लेकर जाता, यहाँ पर विक आ जाता है और वह एंडी को उसी केज के अंदर, जिस केज के अंदर उसने थूमी को बंद किया है, वहां पर बंद कर देता है। हालांकि थूमी एंडी से पहले डर रही होती है, पर एंडी उसे बताता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दरअसल वह डर इसलिए भी रही होती है क्योंकि एक दिन पहले वह विक के साथ था जिसने थॉमी को यहाँ पर बंद किया है। अब इन्हें यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा, इसीलिए एंडी चैन के साथ मांस का एक टुकड़ा बनाता है और चैन का दूसरा सिरा केज के यानी कि पिंजरे के दरवाजे के ऊपर बांध देता है। वह मांस के टुकड़े को दूर फेंक देता है। तब वहां पर जितने भी इन्फेक्टेड लोग होते हैं वह सब उस मांस के टुकड़े पर झपटते हैं और चैन खींचना शुरू करते हैं, जिस वजह से दरवाजा खुल जाता है और थॉमी और एंडी यहाँ से भागकर सीधा उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एंडी की बेटी है, यानी कि विक के घर पर। वो लॉरेन को, जिसे विक अपनी वाइफ कहता है, और अपनी बेटी को वहां से लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन तब तक विक की नींद खुल जाती है और उससे पहले कि वो एंडी को गोली मारता, लॉरेन एंडी और थूमी के आगे आ जाती है, जिससे उसे गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एंडी अपनी बेटी और थूमी के साथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वह उनका पीछा भी करता है, लेकिन वह तीनों कहीं छुप जाते हैं, इसीलिए विक को वहां से लौटना पड़ता है। अगली सुबह थॉमी उस पेड़ के पास जाती है जहां पर उसने अपने पिता को छोड़ा था। वहां वो देखती है कि उसके पिता पेड़ पर लकड़ी के चारों तरफ फंसे हुए हैं और उनकी मौत हो चुकी है, जिससे थॉमी पूरी तरह से टूट जाती है और उसे बहुत दुख होता है। हालांकि एंडी उसे समझाने की कोशिश भी करता है, पर वह उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। एंडी उसे अपने साथ नदी किनारे ले जाना चाहता है जहां पर उसने फैमिली को देखा था, पर थॉमी उसके साथ आने से मना कर देती है। एंडी अपनी बेटी को लेकर अकेला ही निकल जाता है और जब वह अपनी घड़ी का टाइमर देखता है तो अब वह देखता है कि उसके पास सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। 9 घंटों में उसे नदी किनारे उस फैमिली तक पहुंचना होगा, लेकिन तभी उसे दौरा पड़ना शुरू हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वह देखता है कि उसकी बेटी वहां पर नहीं होती, बल्कि थॉमी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया होता है। थॉमी अब उसकी बेटी की रक्षा करना चाहती है, इसलिए वह उसके साथ उस सफर पर यानी कि नदी किनारे निकल पड़ती है। थॉमी एंडी को जल्दी नदी किनारे पर पहुंचा देती है क्योंकि उसे जंगल के सभी रास्तों का पता है। एंडी उस जगह जाता है जहां पर उसने उस फैमिली को देखा था और वह देखता है कि उस फैमिली का जो लीडर होता है उसके गले पर ज़ॉम्बी ने यानी कि इन्फेक्टेड आदमी ने काटा होता है और जल्द ही वह भी इन्फेक्टेड होने वाला है। वो एंडी को गन दिखाता है और कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरी फैमिली के लिए हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने आप को और अपनी बेटी को खत्म कर सकते हो। एंडी उसे ऐसा करने से मना करता है। वह कहता है कि मैं अपनी फैमिली को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता जहां पर कोई भी सेफ नहीं है। एंडी अपनी बेटी को लेकर आगे निकलने लगता है, तभी उसे एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है, यानी कि उस आदमी ने अपनी फैमिली को मार दिया और उसके बाद वह अपने आप को भी मार देता है। एंडी उसकी गन उठा लेता है जिसमें अभी भी 2 गोलियां हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। तो वहीं थूमी को दिखाया जाता है जो उसकी फैमिली है जिसने अपने आप को खत्म कर लिया है। उनके टेंट के अंदर होती है और जब वह एंडी के बैग को देखती है तो उसके अंदर उसे वही फोटो मिलती है जो एंडी को उस औरत ने दी थी जो उसे सबसे पहले मिली थी। और ये फोटो थूमी के और उसके पिता की, उसकी फैमिली की होती है। ये फोटो देखने के बाद उसका एंडी के ऊपर यकीन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो एंडी के पास आती है और कहती है कि मैं अपने घर लोगों के पास वापस जाना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? एंडी हाँ कहता है। वह एंडी को धुआं दिखाती है और कहती है कि उसके लोग वहां पर हैं। अब यह तीनों रेलवे ट्रैक के टनल से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब यह देखते हैं कि सामने विक होता है। विक ने इन्हें नहीं देखा होता है, इसीलिए एंडी अपनी बेटी को और थॉमी को वहीं पर खड़ी एक गाड़ी के अंदर बिठा देता है और खुद वहां पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं जिन्हें विक ने बांधा होता है उनके साथ लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। विक एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है
और जैसे ही वह एंडी के पास आता है, एंडी अपना रिवॉल्वर निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और इस हाथापाई में वह एंडी की रिवॉल्वर छीनकर उसी को गोली मार देता है। इसके बाद वह गाड़ी के पास जाता है जहां पर थॉमी और एंडी की बेटी है। वो थॉमी को गाड़ी से निकालकर ट्रक पर गिरा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। दरअसल वह जख्मी हो चुकी होती है और अब वह एंडी की बेटी को अपनी गोद में बिठाकर एक जगह बैठ जाता है। एंडी उसके पास जाता है, वह उससे अपनी बेटी मांगता है। विक कहता है कि तुमने मेरी लॉरेन को मुझसे छीना था। एंडी कहता है कि लॉरेन तुम्हारी कभी थी ही नहीं। इस बात से उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वह सच बोल रहा है। दरअसल उसे गिल्ट भी होता है और वह एंडी की बेटी को वापस कर देता है। इसके बाद थूमी, एंडी और एंडी की बेटी यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, पर थूमी को आगे बढ़ने में, चलने में बहुत तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उसके सर पर चोट लगी हुई होती है। एंडी उसे कहता है कि अगर तुम बेहोश हो गई तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वह उसे मोटिवेट करता है और धीरे धीरे यह आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एंडी को एक बार फिर से दौरा पड़ता है, पर जब वह अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो वह एक बार फिर से होश में आ जाता है। पर एंडी इसके बाद ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता, वो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। वो थॉमी से कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेरी बेटी का ध्यान रखोगी। थॉमी कहती है कि मैं वादा करती हूँ। वह उसके माथे को चूमता है और थूमी से एक बॉक्स मांगता है जिसके अंदर हाथों को बांधने का एक फंदा होता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है जिस तरफ धुआं उठ रहा होता है वहां पर थूमी की मॉम और उसके कबीले वाले ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं और यहाँ पर यह धुआं इसीलिए उठ रहा होता है क्योंकि ये उन्हें जला रहे होते हैं। और तभी धुएं को चीरते हुए एंडी बाहर निकलता है, जिसके पीठ पर उसकी बेटी और थूमी दोनों होते हैं। वो उन दोनों को अपने पीठ पर लटकाकर आगे लाता है। दरअसल एंडी ने थॉमी को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया होता है जिस पर मांस बंधा होता है। वो जानता है कि ज़ॉम्बीज मांस से अट्रैक्ट होते हैं और जिस भी तरफ थॉमी मांस के टुकड़े को डायरेक्शन देती है, एंडी उसी तरफ चलना शुरू कर देता है और इस तरह से यह तीनों कबीले तक, यानी कि सेफ जगह तक पहुंच जाते हैं। थॉमी ने एंडी का हाथ पकड़ा हुआ होता है, हालांकि अब वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। दरअसल एंडी ने अपने मुंह के अंदर कुछ डाल लिया था ताकि वह चाहकर भी किसी को अपने दांतों से काट ना पाए। अब यहाँ पर कबीले वालों को एंडी को मारना होगा, वह उसे भाले से मार देते हैं। थॉमी और उसकी मॉम एंडी की बेटी को अपना लेते हैं और आखिर में यह दिखाया जाता है कि एंडी की बेटी को यह लोग कबीले ले जाते हैं। साथ ही एंडी का फ्यूनरल, अंतिम संस्कार भी करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से थूमी के पिता को दिया गया था और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।